नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। और ये पेपर है साथियों, हमें प्राची प्रजापत ने भेजा है। तो प्राची प्रजापत के लिए आपको बता दूं कि उन्होंने लगातार जितने भी पेपर अभी तक आपके हुए हैं वो सारे के सारे पेपर उन्होंने शेयर किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर हम देख लेते हैं एक बार। कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत का पेपर वो कैसा आ रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपका भी कोई पेपर है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे है वो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे खंड ए में है वो आपको पूछा गया था अधोलिखित अपठित एक गद्यांश दिया गया था, जिसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पतल, जीवाश्म, पर्यावरण, कुल मिला के पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया था। और ये पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के आंसर यहाँ पे देने हैं। जैसे कि इसका शीर्षक है वो पूछा गया था, तो इसका जवाब आपको यहाँ पे देना था। अगला था पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने थे इनमें। यहाँ पे देखिए पर्यावरण सर्जका के संति। तो बाकी आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर इस पैसेज से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखूंगा मैं यहाँ पे वार्षिक कार्यक्रम में यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए थे आपसे। इनको भी आप देख लेना एक बार। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको किसी भी पेपर की पीडीएफ फाइल की रिक्वायर है तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। कक्षा 9 का जो फोल्डर बना हुआ है पेपर के रिगार्डिंग, उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे जो भी पेपर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन था अधोलिखित अपठित गद्यांश। यह भी एक अपठित गद्यांश फिर से दिया गया था, जो पढ़ के आपको प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, पुरातन काले गणित पश्चिम आश्रम आशित तव याज्ञवल्क्यम महर्षि नवरत, यानी कि याज्ञवल्क्यम जो नाम के महर्षि थे, ऋषि थे, उनके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अब इसका प्रश्नों के आंसर आपको देने थे जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। खंड ब की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, अधोलिखित पद्य संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामानि लिखित, यानी कि संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है रविंदर, तो रवि धन इंदर आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि थी? देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी आपका ई है, मतलब ये दीर्घ संधि बढ़ रही है क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आपकी बन गई है। यहाँ पे देखिए सूर्योदय आपको दिया गया है, तो यहाँ पे सूर्य प्लस आपका उदय हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित संधि विच्छेदाम संधि कृता संधि का नाम लिखिए। एका एकम आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक एकम जो दिया गया है तो एकम क्या हो जाएगा? इसका आपको बनाना होगा। एक ही मात्रा इसमें रिपीट हो जाएगी, जो कि आपको किस में आती है? गुण संधि या ऋण संधि जो भी है। अब देखिए इति अक्त्वा, ये आपको करना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर का जो प्रश्न है, अधोलिखित पदस्य समास वगैरह, यानी कि आपको समास वगैरह है वो याद कर लेना है, उनको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे समास आपसे पूछा गया था। देखिए पहला जो था सप्ताह दिनम, यानी कि सप्ताह दिनम किसको बोलते हैं? सप्ताह को बोलते हैं, सप्ताह। ठीक है, अब इसमें कौन सा हो गया? द्विगु समास हो गया, क्योंकि इसमें गणितीय आ गई इस प्रकार से। उपकर्षणम हो गया, और धन एवं श्याम इति, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्प आपको लिखना होगा। विभक्तियाँ से रिलेटेड आपको पूछा गया है। राम पदेन खंज रेखांकित पदे का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामम परित क्षेत्राणि सन्ति रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति तस्य कारणम किम, यानी कि इसमें द्वितीय विभक्ति है तो ये क्या कारण था। आगे देखिए, संस्कृत भाषा है कारकाणाम भवंती, तो संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं वो आपको यहाँ बताना है। इन्होंने लिखा है षड, बाकी आपको याद कर लेना है जो भी आपके होते हैं। ठीक है, अब देखिए कोष्टके प्रदत्त प्रकृति सभ्या पदम निर्माण वाक्य पूरक, तो यहाँ पे आपको वाक्य निर्माण पूरा करने के आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सुरेश ग्राम गत्वा ध्वंती, तो इसका आपको पूरा कंप्लीट करते हुए लिखना होगा क्या होगा। इसके बाद देखिए भारत पट और तुमन दिया गया है, तो पटितुम, इसका क्या हो गया? पटितुम इच्छा थी जो भी है। मुकेश भोजनम, तो खाद प्रत श्रित दिया गया है, तो खादित्यम या खादतम जो भी होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे धातु रूपेण है वो आपको लिखना होगा। 9 नंबर में आप देख पाएंगे यहाँ पे निर्देशानुसार शब्द रूपाणी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। बालक शब्द तृतीय विभक्ति आपको बहुवचन लिखना है। कवि शब्द की षष्ठी विभक्ति द्विवचन लिखना है, इस प्रकार से। आगे देखिए यहाँ पे कोष्टक के प्रदत्त शब्द से निर्देशानुसार शब्द रूपाणी आपको लिखना होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अधोलिखित प्रश्न उचित विकल्प आपको लिखना होगा। जैसे कि अस्मद शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप अस्ति, तो इसमें एक वचन रूप क्या हो जाएगा इसका। आगे देखिए यहाँ पे यस्मुन शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप आपको लिखना होगा। अधोलिखित शब्द नाम उपसर्ग शब्द प्रथवा च करतेवा, उपसर्ग वगैरह है आपको लिखाना होगा। आपको ये प्रश्न पूछा गया कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो 21 होते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे अप कर्स आपको दिया गया, तो अप उपसर्ग हो जाएगा।
निर्जन में आपका निर हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला हलंत वाला निर आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आपको आपस से आंसर देना है जो कि पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड होगा। सीता केन अपहृता, यहाँ पे देखिए महर्षि सीता को किसने अपहरण किया था, तो रावण ने किया था। महर्षि आरुणे शिष्य किम नाम अस्ति, उनका शिष्य का नाम क्या था। सुरक्षित पर्यावरणम कुत्र उबलन्ते, तो ये किसके बारे में होता है, वने होता है, जल से, आकाश से, भूमि से, जो भी है। यहाँ पे देखिए भारतीय वंशगीति कस्य रचना अस्ति, तो ये आपको बताना होगा। कुंभकार कस्य हेतु गठम रच्यता। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे, ये आप देख लेना एक बार, पूरी PDF फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी भाई। इसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न था अधोलिखित पद्य से सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है, दोनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं। 13 नंबर में आपको कोई 2 श्लोक है वो आपको लिखने होंगे जो पाठ्य पुस्तक में नहीं आए हैं। 14 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको कुछ खाली स्थान पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपको देने होंगे। और 15 नंबर में देखिए स्व काका अथवा लोहा तुला पाठ्यसार हिंदी भाषा में आपको क्या लिखना है, उसका सार लिखना है। कोई दो एक पाठ्यसार दोनों में से किसी एक का करना है, तो स्वर्ण काका या लोहा तुला दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। अधोलिखित संस्कृत भाषाएं हिंदी भाषाएं अर्थ आपको यहाँ पे लिखना होगा, इनका हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। 17 नंबर में देखिए आपको अधोलिखित वाक्य नाम रेखांकित पद माद्र ने प्रश्न निर्माण आपको करना है, तो इनका प्रश्न का निर्माण करना है आपको। 18 नंबर में देखिए यहाँ पे फिर आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से रहेगा, इसको देखते हुए आपको प्रश्नों के आंसर देने होंगे, ठीक है, ये हो गए यहाँ पे। फिर 19 नंबर का है वो भी आपको श्लोक पठिता एकाधिधारित प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखे, तो ये आपको करना होगा। इसके यथा निर्देश कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको करना होगा। 20 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपको, वाक्य को सही क्रम से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्रम लगा रखा है जो भी है प्राचीन ने, तो यहाँ पे देखिए गोआया स्वामी दादीपुच नाम सरगाल सागर मच्छे, तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे इन्होंने कौन सा लिखा है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा लिखा है, उस हिसाब से आपको इसको टिक करना होगा, ठीक है, जैसे अपन इंग्लिश में करते हैं और हिंदी में भी करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है जिसमें कि आपको मित्र को आमंत्रित करना है, ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं एक पत्र लिखने के लिए, तो इसमें ही आपको इंक्लूड करना होगा, तो इन्होंने कर रखा है अच्छे से, बाकी आप देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में दूसरा है कि आपको एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब TC की एप्लीकेशन संस्कृत भाषा में लिखनी होगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट का प्रश्न रहेगा जिसमें कि आपको संवाद होगा कि नहीं दो लोगों के बीच में, वो आपको करना है। तो यहाँ पे संवाद की बात करें तो अध्यापक और प्रवीण जो है छात्रों के मध्य चल रहा है, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा भाई, फटाफट देख लेना इसको, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना। पेपर की PDF फाइल अच्छे से आपको देखना है एक एक करके, तो आप ऐप पे देख सकते हैं।